लिल्लती ही अक़वम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब मिलकर मोहब्बत से बआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या सय्यिदी या खातमन नबिय्यीन। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिम। थुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। लायके ताज़ीम व हुर्मत इसलिए क़ुरआन है। लायके ताज़ीम व हुर्मत इसलिए क़ुरआन है। खालिक़े अर्ज़ व समा का आखिरी फरमान है। तमाम सहीफ़ों में इस सहीफ़े की अलग ही शान है। इसके एक एक लफ्ज़ में इरफ़ान ही इरफ़ान है। वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में, मुसलमान होकर हम ख़ार हुए तारिके क़ुरआन होकर। अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु व अज़्ज़म शानुहु की हम्द व सना और हुज़ूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के दरबार पुर अनवार में हदिया दरूद व सलाम पेश किया। दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल इसे अपनी बारगाह सुबूहियत में शर्फ़ इज़्ज़त अता फ़रमाए और हम सब के लिए सआदत दारैन बनाए। ये आज की तक़रीब सईद बसिलसिला ख़त्म क़ुरआन मजीद इनेक़ाद पज़ीर है और हम तमाम अहबाब को इसमें शिरकत की सआदत हासिल हो रही है। दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल हाज़रीन की हाज़री को और शुरका की शिरकत को अपने बारगाह में कबूल फ़रमाए। सबसे पहले मैं हुफ़ाज़ कराम को जिन्होंने नमाज तरावी में हर्फ हर्फ कुरान करीम पढ़ा और आप अहबाब ने समाअत किया, मैं समीम क़ल्ब से आपको हदिया तबरीक व तहसीन पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ रब्बे ज़ुल जलाल इस मुक़द्दस कलाम मजीद की तिलावत को हम सब के लिए बख्शिश का सामान बनाए। हदीस पाक का मफ़हूम है, जिस जगह पे कुरान मजीद ख़त्म किया जाता है वहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें और बरकतें बेशुमार नाजिल होती हैं। यहाँ तक कि उस जगह पे बैठ के आदमी जो भी दुआ करता है रब्बे ज़ुल जलाल उस दुआ को कबूल फरमाते हैं। तो यकीनन आप अहबाब जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, हर एक के दिल में बड़ी ख्वाहिशात हैं, दिली मकासद हैं, नेक तमन्नाएँ हैं। तो रब्बे ज़ुल जलाल सब की दुआओं को तमन्नाओं को कबूल फरमाए। ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के
क़ल्बे मुनीर पे नाजिल फरमाया। ये कुरान मजीद ये वो किताब है जो तमाम इंसानों को अबदी और सरमदी हयात की दावत देता है। ये वो कलाम रब्बानी है जो इंसानियत को कुफर, शिरक, गुमराही, जुल्मत और तारीकियों के गार से निकाल कर सिरात मुस्तकीम की तरफ लाता है। ये वो मिनाराए नूर है जिसकी रोशनी पहले भी ज़माने को मुहीत थी और आज भी उसी तरह अपनी पूरी आबो ताब के साथ चमक रही है। ये कुरान मजीद वो बरकतपा है जिसकी कड़क से आज भी खिरमन कुफर जल के राख हो जाता है। ये कुरान मजीद वो इनकलाब आफरीन किताब है जिसने पूरे ज़माने में इनकलाब बपा कर दिया और जलजला पैदा किया, जिसके झटके आज भी महसूस किए जा रहे हैं। इस किताब ने वो अरब जो वहशी कौम थी, सरकश, जालिम, आबा परस्त, नफ्स परस्त, ख्वाहिशात परस्त, बुत परस्त, वो सारे के सारे उनके दिलों में इस कुरान ने ऐसा इनकलाब बपा किया, उनके दिलों की काया पलट दी। वो अरब वाले जो पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी मजनू, कभी शायर, कभी काहिन, तरह तरह के बुरे अलकाबात दिया करते थे, और वो अरब वाले जो पहले इस कुरान मजीद का मजाक उड़ाया करते थे, इस्लामी तालीमात का ठट्ठा किया करते थे, इसका इस्तेहज़ा किया करते थे, लेकिन जब कुरान ने उनके दिलों में इनकलाब बपा किया तो उनका अंदाज बदल गया, उनका तरीका बदल गया, उनका तर्ज तखातुब बदल गया। वो इस अंदाज से चेंज हुए, उनके अंदर ऐसा इनकलाब आया कि वो पहले जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुरे अलकाबात से याद किया करते थे, इस्लामी तालीमात का मजाक उड़ाया करते थे, कुरान करीम का इस्तेहज़ा किया करते थे, इस किताब ने उनके अंदर जब इनकलाब पैदा किया तो वही इस दीन मतीन के फरमा बरदार बन गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बन गए, इसी तालीमात पे मर मिटने को अपनी शहादत समझने लगे। वही अरब वाले जो पहले राहज़न थे राहबर बन गए, वो अरब वाले जो बुत परस्त थे तौहीद से आशना हो गए, वो अरब वाले जो बच्चियों को जिंदा दरगोर किया करते थे वो बच्चियों के मुहाफिज बन गए, वो अरब वाले जो पहले बदकारी का इर्तिकाब किया करते थे अब वो शर्मो हया के पैकर बन गए, वो जो अखलाक की धजिया बखेड़ा करते थे वही अरब वाले आला अखलाक का मेयार बन गए। जब हफीज जलंधरी ने कुरान के इस इनकलाब को देखा, कुरान के इस आयत को देखा कि किस अंदाज से कुरान में उनके अंदर इनकलाब बपा किया है, वो तड़प गया और कहने लगा, वो एक कड़का था बिजली का या सौते हादी, अरब की जमीन सारी जिसने हिला दी, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। जब ये इनकलाब देखा तो कड़क के बोल उठा कि वो एक अंदाज था जिसने मुर्दों को भी मसीहा कर दिया है। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वादी दजनान से गुजरे तो रुक गए, आपकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। जो साथ मुसलमान थे उन्होंने पूछा, अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन क्या हुआ, आप क्यों गमज़दा हैं?
आप क्यों परेशान हैं? किस बात ने आपको रुला दिया है? फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन अहद रफ्ता की बात याद आ गई है। गुजरे हुए जमाने की एक बात मुझे याद आ गई है, उस बात ने मुझे रुला दिया है। पूछा गया, अमीरुल मोमिनीन, वो कौन सी बात है जिस बात ने आपको रुला दिया? फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, एक वक्त था जब मैं अपने बाप के साथ इस वादी में ऊंट चराया करता था। मेरा बाप मुझे कहता था कि उमर, इन ऊंटों को लाइन में खड़ा कर दो। ये ऊंट मुझसे लाइन में खड़े नहीं होते थे, कोई इधर भाग जाता था, कोई इधर भाग जाता था। मैं कभी एक ऊंट के पीछे भागता, कभी दूसरे ऊंट के पीछे भागता। मुझसे ऊंट लाइन में खड़े नहीं होते थे। लेकिन आज वो वक्त आ गया है कि फारूक आज़म, जिससे ऊंट लाइन में खड़े नहीं होते थे, आज उस फारूक आज़म ने पूरी उम्मत को एक सफ में खड़ा कर दिया है। तो खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। वही फारूक आज़म हैं जो नंगी तलवार लेके निकल आए कि माज़अल्लाह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शहीद कर देता हूं, लेकिन दिल में जो इनकलाब बपा हुआ कुरान करीम की वजह से। आपकी बहन फातिमा सूरह ताहा की तिलावत कर रही हैं, फारूक आज़म के कानों में वो नग़मा जिब्रील की आवाज़ पड़ती है, दिल की काया पलट जाती है, ईमान की दौलत से मालामाल हो जाते हैं। तो इतने बड़े अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन के दिल में इनकलाब बपा किया है, तो वो इस मुकद्दस कलाम ने किया है। तो तारीख उठा के देखें, जितने भी लोग गुजरे हैं सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम मजमईन में से, उनको जो भी मकाम मिला है, जो भी मर्तबा मिला है, जो अजमत सतवत और शान मिली है, वो इस कुरान करीम की बरकत से मिली है। जिसको भी देखो, जो भी मकाम मिला है, कुरान की बरकत से मिला है। अगर अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक बनाया, कुरान की बरकत ने, उमर को फारूक बनाया, कुरान की बरकत ने, उस्मान को ज़ुन्नुरैन बनाया, कुरान की बरकत ने, अली को हैदर कर्रार बनाया, कुरान की बरकत ने, हजरत जुबैर को तकवा का मेयार बनाया, कुरान की बरकत ने, खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह बनाया, कुरान की बरकत ने, अबू उबैदा बिन जराह को अमीनुल उम्मत बनाया, कुरान की बरकत ने, साद बिन अबी वकास को फील्ड मार्शल बनाया, कुरान की बरकत ने, उबई बिन काब को कारी बनाया, कुरान की बरकत ने, अब्दुल्ला बिन मसूद को मुफस्सर बनाया, कुरान की बरकत ने, हसन बिन साबित को सनाखाम बनाया, कुरान की बरकत ने, बिलाल को मुअज्जिन रसूल बनाया, कुरान की बरकत ने, हसनैन करीमैन को अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्ना बनाया, कुरान की बरकत ने, सैयदा फातिमा तो ज़हरा को सैयदा तो निसाइल आलमीन व सैयदा तो निसाए फिल जन्ना बनाया, कुरान की बरकत ने, खदीजा और आयशा, हफ्सा और हबीबा को उम्महातुल मुमिनीन बनाया, कुरान की बरकत ने, असहाबे बद्र उहद को जो इज्जत का ताज पहनाया, कुरान की बरकत ने, असहाबे बैत रिज़वान को खुदा की रजामंदी का परवाना मिला, कुरान की बरकत से। अल गरज खास सहाबा किराम बड़े हों या छोटे हों, असागर हों या अकाबर हों, जिसको भी मुकर्रम और मुआज़्ज़म बनाया कुरान की बरकत। तो सबको जो मुकाम मिला, जो मर्तबा मिला, कुरान की बरकत से। कुरान ऐसी किताब है जो भी इसको पढ़ लेता है, सुन लेता है, समझ लेता है, इसमें गौर व फिक्र तदब्बर करता है, गौर व खौद करता है, यकीनन वो इसके इनकलाब से जरूर आशना हो जाता है। तो कुरान करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मोजज़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत की रुश्द व हिदायत के लिए जितने भी पैगंबर, रसूल, नबी भेजे, उनको मोजज़ात अता किए।
मोजज़ा नबूवत की दलील होता है। नबी मोजज़ा पेश करता है जो मुहय्यरुल उकूल होता है, जिसको अकल आसानी के साथ समझ नहीं सकती। नबी अपना मोजज़ा पेश करता है, लोग उसको देखते हैं, देख के उस नबी को और नबी के रब को मान लेते हैं। तो इसी तरह अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुरान करीम का मोजज़ा अता फरमाया है। जितने भी नबी आए सारे के सारे मोजज़ात लेके आए। जब आपके और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो मोजज़ात लेके नहीं आए, बल्कि मोजज़ा बन के आए। सर से लेके पांव तक आप मोजज़ा बन के आए। फिर कहने वाले ने कितनी प्यारी बात की, सर से लेके पांव तक तनवीर ही तनवीर है, गोया कुरान की अमली तफसीर है। मुस्तफ़ा को देख के कहती होगी दुनिया, वो मुसव्वर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उठना भी मोजज़ा, बैठना भी मोजज़ा, खाना भी मोजज़ा, पीना भी मोजज़ा, चलना भी मोजज़ा, फिरना भी मोजज़ा। अलगरज सर से लेके पाँव तक रब्बे ज़ुल जलाल ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मोजज़ा बना के भेजा है। और जितने भी नबी आए, आदम से लेके ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जितने नबी आए, रब ने सबको मोजज़ात अता फरमाए। वो सारे के सारे रब ने इकट्ठे करके मेरे आका के दामन में डाल दिए, मुस्तफ़ा की झोली में डाल दिए। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, आचे खूबा हमा दारंद तू तन्हा दारी। जितने मोजज़ात सारे नबियों को मिले थे वो रब्बे ज़ुल जलाल ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता कर दिए। तो इसी तरह कुरान करीम भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मोजज़ा है, जिसके ज़रिए आपने अरब वाले जो बड़े बड़े मशहूर शायर कादिरुल कलाम थे, फसाहत व बलागत की वजह से उनको बड़ा घुमंड था। वो गैर अरब को अजमी गूंगे कहा करते थे, यानी हमारी फसाहत व बलागत के सामने इनकी हैसियत ही क्या है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मुक़द्दस कलाम के ज़रिए उन तमाम को आजिज़ कर दिया, और जिनकी किस्मत में ईमान था, हिदायत थी, उन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों पे इस्लाम कबूल किया है और हल्का बगोश इस्लाम हुए हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा हैं, हदीस पाक का मफ़हूम है, सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनसे फरमाने लगे, ए अब्दुल्ला बिन मसूद कुरान करीम की तिलावत करो। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तिलावत करूँ? आपकी मौजूदगी में अपनी आजिज़ी का इजहार कर रहे हैं। हुजूर आपकी मौजूदगी में मैं तिलावत करूँ? आपकी ज़ात पे तो ताज़ा ताज़ा रब का कुरान उतरता है, कुरान का नुज़ूल होता है, फिर आपके सामने मैं तिलावत करूँ? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अब्दुल्ला बिन मसूद तिलावत करो, मैं समझाता हूँ मैं किस लिए कह रहा हूँ। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तिलावत की। तिलावत करने के बाद प्यारे आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया, अब्दुल्ला बिन मसूद, मैं खुद भी तिलावत कर सकता था, लेकिन आपको हुक्म दिया कि आप तिलावत करें। इसमें हिकमत ये है कि जब मैं तिलावत करता हूँ तो मेरा तिलावत करना ये आने वालों के लिए सुन्नत बन जाएगा। जो भी तिलावत करेगा मेरी तिलावत वाली सुन्नत पे अमल करेगा। अब्दुल्ला बिन मसूद, जो मैंने आपको हुक्म दिया कि आप तिलावत करें, इसलिए कि आप तिलावत करोगे मैं तिलावत सुनूंगा। जिस तरह तिलावत करना मेरी सुन्नत है, तिलावत सुनना भी मेरी सुन्नत बन जाए। आपने अपनी उम्मत को महरूम नहीं रखा। अगर कोई कुरान करीम पढ़ने वाला है वो कुरान पढ़े, उसको मेरी पढ़ने वाली सुन्नत पे अमल करने का सवाब मिलेगा। जो पढ़ नहीं सकता वो कुरान करीम को समाअत करे, कुरान करीम को सुने, उसको मेरी कुरान करीम सुनने वाली सुन्नत पे अमल करेगा, उसे सवाब मिलेगा। फिर इसके बाद आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे सहाबा आतु आयुनकुम हज़्ज़म मिन इबादा, मेरे सहाबा अपनी आंखों को इबादत का हिस्सा दिया करो। सहाबा कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आंखों की इबादत, आंखों को इबादत का हिस्सा देना, इससे क्या मुराद है? आका फरमाते हैं, अन नज़रो इलल मुसहफ,
आंखों की इबादत से मुराद ये है कि कुरान करीम को देखा करो, ये तुम्हारी इबादत हो जाएगी। तो अंदाज़ा लगाएं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना अपनी उम्मत पे शफीक हैं कि कोई कुरान करीम की तिलावत करता है वो भी आका की सुन्नत पे अमल कर रहा है, जो तिलावत सुनता है वो भी आका की सुन्नत पे अमल कर रहा है। तो जो कुरान को देखता है वो भी इबादत का हकदार बन रहा है। जैसे कुरान करीम की तिलावत करना इबादत है, तिलावत सुनना इबादत है, इसी तरह कुरान करीम को देखना भी इबादत है। ये सारे का सारा अजर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से है। तो इसी तरह कुरान करीम की अज़मत फजीलत बहुत ज़्यादा है। एक दो अहादीस मुबारक बयान करके बात ख़त्म कर रहा हूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कल क़यामत का दिन होगा, वो हुफ़ाज़ जिन्होंने मेरी कलाम को, मेरी किताब को अपने सीने में महफूज किया होगा, क़यामत का दिन होगा, उनके वालिदैन को नूरानी ताज पहनाए जाएंगे। उनकी चमक इतनी ज़्यादा होगी, उनकी रोशनी इतनी ज़्यादा होगी जैसे सूरज किसी के घर के ऊपर आके चमक रहा हो, इससे भी ज़्यादा उसकी रोशनी होगी। और हर कोई रश्क भरी निगाहों से देखेगा, पूछेगा ये कौन लोग हैं? नबी हैं, सिद्दीक हैं, शहीद हैं, सालिहीन हैं, कौन हैं? बताया जाएगा ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को दीन पढ़ाया था, अपने बच्चों को कुरान करीम पढ़ाया था। उन्होंने अपने बच्चों को इस अंदाज से कुरान पढ़ाया कि उन्होंने इस किताब को अपने सीने में महफूज कर लिया। आज इज्जत दी जा रही है, आज इनको सरफराज किया जा रहा है। जो नफ्सा नफ्सी का आलम है, इनको देखो कितनी बुलंदियों पे रब इनको इज्जत से नवाज रहा है। ये सारा कुरान करीम की बरकत की वजह से है, ये सारा कुरान करीम का अजर है, कुरान करीम का बदला है। हदीस पाक में आता है कि क़यामत का दिन होगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सहाबा किराम के सामने बैठे हैं, आका फरमाते हैं सहाबा आपको एक खबर न दूं, एक बात ना बताऊं? सहाबा कहते हैं हुजूर ज़रूर बताएं। आका फरमाते हैं कि क़यामत का दिन होगा, रब ज़ुल जलाल जिब्रील को हुक्म देंगे, जिब्रील निदा दो, आवाज़ दो, जो हुफ़ाज़ हैं, जो हामिलीन कुरान हैं वो आएँ, वो इधर खड़े हो जाएं। हुफ़ाज़ किराम की लाइनें बन जाएंगी, वो सारे के सारे खड़े हो जाएंगे और दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाया जाएगा। कहा जाएगा प्यारे दाऊद तिलावत शुरू करो। दाऊद अलैहिस्सलाम जिनकी इतनी प्यारी आवाज़, उनकी आवाज़ वो ज़रबुल मिसल है। कहा जाएगा तिलावत करो, दाऊद अलैहिस्सलाम तिलावत करेंगे। फिर हुफ़ाज़ कराम को कहा जाएगा आप भी तिलावत करो, हुफ़ाज़ भी तिलावत करेंगे। तिलावत करने के बाद रब ज़ुल जलाल फरमाएंगे हुफ़ाज़ बताओ दुनिया में तुम्हारे साथ किसी ने अच्छा किया था? तुम्हारे साथ किस किसने नेकी की थी? तुम्हारे साथ किस किसने भलाई की थी? तुम्हारे ऊपर किस किसने एहसान किया था? क्या तुम उनको पहचानते हो? हुफ़ाज़ हामिलीन कुरान कहेंगे रब ज़ुल जलाल हम सब को पहचानते हैं। रब ज़ुल जलाल फरमाएंगे जाओ महशर में फिरो, जिन्होंने भी तुम्हारे साथ अच्छा किया था, एहसान किया था, भलाई की थी, उनका हाथ पकड़ो और अपने साथ उनको भी जन्नत में ले जाओ। तो हुफ़ाज़ कराम ख़ुद तो जन्नत में जाएंगे ही, जो उनके साथ नेकी करेगा, भलाई करेगा, रब ज़ुल जलाल उसे भी महरूम नहीं रखेंगे। तो आप अहबाब अपने बच्चों को कुरान करीम की तालीम दें, अच्छी तरबियत करें। वो कुरान जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा ख़ुद रब ने किया है, अपने बच्चों का इंतखाब करो ताकि उनके सीनों में भी वो कलाम, वो किताब महफूज रहे और आपको भी, आप भी इस इज़्ज़त और इस सरफराजी के हकदार और उम्मीदवार बन जाएं। दुआ है रब ज़ुल जलाल हम सब को कुरान करीम के फैज़ान से और इसके अनवार से हमादम मुज़य्यन होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।